हेलो बच्चों, मैं कैंटरबरी बेल स्कूल लच्छीवाला से आपकी हिंदी की मैम रंजीत कौर। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कक्षा 6 हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा, व्याकरण और लिपि और बोली पढ़ाया था, परंतु भाषा में सबसे पहले मैंने भाषा में आपको भाषा के बारे में पढ़ाया था और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ाया था। अब मैं आपको व्याकरण, लिपि और बोली पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। व्याकरण। हम खाना खाएं। नंबर 2 है हम खाना खाते हैं। बच्चों, पहला वाक्य हम खाना खाएं अशुद्ध है। दूसरा वाक्य हम खाना खाते हैं पहले वाक्य का शुद्ध रूप है। जब आप ऐसे अशुद्ध वाक्य लिखते हैं तो आपके अध्यापक इनके स्थान पर दूसरे वाक्य की तरह शुद्ध वाक्य लिखकर दिखाते हैं। ऐसी अशुद्धियों से बचने के लिए भाषा का ठीक से प्रयोग करना आना आवश्यक है। हमें शुद्ध बोलना और लिखना आ जाए और भाषा के प्रयोग में कोई गलती ना हो, इसके लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। तो बच्चों, इसमें व्याकरण का बहुत अधिक महत्व होता है। इसकी परिभाषा है, जिस शास्त्र से किसी भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने के नियमों का बोध होता है उसे व्याकरण कहते हैं। कि यह हमारा एक शास्त्र है, ठीक है। और इससे यदि हम इसको सही ढंग से पढ़ेंगे और लिखेंगे, इनके नियमों पर ध्यान देंगे, तो हम भाषा का बहुत अधिक विस्तार से प्रयोग कर सकते हैं और सही अर्थों में समझ सकते हैं। अब है व्याकरण के अंग अथवा विभाग। व्याकरण के निम्नलिखित 4 मुख्य अंग अथवा विभाग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। सबसे पहले वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर अथवा वर्ण है। बच्चों, जैसे हम सबसे पहले हम नर्सरी में होते हैं या एलकेजी में होते हैं, तो हम अक्षर के बारे में पढ़ते हैं या वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। उसी प्रकार ही इस भाग में वर्णों के प्रकार, भेद, उच्चारण और उनके प्रयोग के बारे में विचार किया जाता है। फिर है वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द। शब्द विचार। वर्णों के मिल से शब्द बनते हैं। इस भाग में शब्दों के भेदों, उनकी उत्पत्ति, रचना आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार। फिर सबसे पहले वर्ण बनता है, उसके बाद फिर उनसे वर्णों को सही जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद उनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो वाक्य विचार, फिर उन पर विचार होता है। शब्द से वाक्य बनते हैं। इस भाग में वाक्यों के भेदों, रचना, विराम चिन्हों आदि के विषय में विचार किया जाता है। नंबर 4 है पद विचार। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। तो इनके बारे में अधिक जानने के लिए हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। फिर है लिपि। भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि भाषा को लिखने का ढंग है, अतः विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां हैं। जैसे आपको पता ही है कि हम ज्यादातर तो 2 भाषाओं का प्रयोग तो करते ही हैं, एक तो हिंदी है और दूसरी इंग्लिश है। तो
हिंदी में आपकी लिपि अलग ढंग की है और इंग्लिश में अलग ढंग की है, तो इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, परंतु मैं आगे और भी आपको लिपियां बताती हूँ। भाषाएं और उनकी लिपियां। जैसे भाषा और लिपि। संस्कृत देवनागरी। संस्कृत तो हिंदी की तरह ही लिखी जाती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। कश्मीरी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, बोडो देवनागरी, जर्मन, रोमन, उर्दू, फारसी। ऐसे ही मराठी देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, संथाली देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, फ्रांसीसी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी। तो इनके लिखने के अलग अलग चिन्ह होते हैं। अब उसके बाद है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भारत एक विशाल देश है, यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इस विशाल देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग बोली बोली जाती है। बोली का स्वरूप अपने अपने क्षेत्र में बदलता रहता है कि हर प्रदेश की थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही, कहते हैं कि 12 कोस की दूरी पर भाषा बोली बदल जाती है। तो ऐसे ही हमारे जो प्रदेश हैं उनकी भी अलग अलग बोलियां हैं। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवधी, बिहार में भोजपुरी, हरियाणा में हरियाणवी, बांडगू, राजस्थान में राजस्थानी, मारवाड़ी, कश्मीर में डोगरी, केरल में मलयालम, उत्तरांचल या उत्तराखंड में गढ़वाली या कुमाऊनी, पश्चिमी बंगाल में बांग्ला, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़। ये हमारी बोलियां बोली जाती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ तो खत्म होता है, परंतु मैं तीसरी वीडियो में मैं आपको इसका अभ्यास कार्य कराऊंगी। धन्यवाद।